जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 क्रैश कोर्स और ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम सब एक साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं और आज का हमारा क्लास है हिंदी का। तो हम सब ने पिछली क्लास में हिंदी का 288 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं आज का क्लास में 289 क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो पहला सवाल है, मसाला या मसाला नामा के रचयिता है कौन है इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी के पिता का नाम क्या था। शेख मोहम्मद, शेख यमरेख, शेख परवेज, शेख मलिक, शेख ममरेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी इसका भी नाम था और इसका पिता का नाम मलिक शेख ममरेज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मलिक शेख ममरेज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, जैसी के गुरु कौन थे। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे। शेख मोहिदी, शेख यमरेख, शेख परवेज, मलिक शेख ममरेज। ये तो उसका पिता हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेख मोहिदी। ठीक है, अगला सवाल है, जैसी के गुरु कौन थे। ठीक है, वैसे भी शेख मलिक मोहम्मद जैसी के बहुत सारे गुरु थे, तो इसमें शेख मोहम्मद मोहिदी भी हो गया। ठीक है, और अगला हो गया ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, सैयद अशरफ जहांगीर, ये भी एक गुरु थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जैसे हिंदी साहित्य की किस कवि धारा से जुड़े थे। तो ये प्रेम मार्ग शाखा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जैसे कि काव्य की भाषा कौन सी है। तो ये अवधी भाषा हो जाएगा। ठीक है, खड़ी बोली तो भी नहीं होगा, ब्रज भी नहीं होगा। ठीक है, अरबी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये अवधी भाषा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा। अगला सवाल है, चित्र रेखा के रचयिता कौन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी, लेकिन इसमें सूरदास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, बुक में ये दिया हुआ, तो इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, मलिक मोहम्मद जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो ये रक्त रूप ले द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जैसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। अपने आंसुओं से, गंगा जल से, किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने आंसुओं से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कहरानामा की रचयिता है कौन है। मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे। ये नेत्र दोष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल है, आखिरी कलाम के रचयिता है। तो ये भी मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जैसी। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बाद में हम इसको दिखा देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं। जैसी हो गया, नाभादास हो गया, सूरदास हो गया और कबीर दास हो गया। ठीक है, तो पीर प्रेम के कवि मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जैसी। अगला सवाल है, कड़बक कहाँ से लिया गया था। ठीक है, आखिरी कलाम से नहीं, पद्मावत से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद्मावत। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि थे। तो ये प्रेमानक काव्य परंपरा से। ठीक है, प्रेम से था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। ठीक है, कमल से, कुमुद से, सरोवर से, दर्पण से। ठीक है, तो इसे पहली बार आप देखने के साथ ही आप बता सकते हैं कि कमल से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा,
दर्पण से किया था। ठीक है, जैसे ने अपनी आँख की उपमा किससे की है, तो इससे पता चलता है कमल। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दर्पण। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी की, ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जैसी की। सूरदास की कौन सी रचना है, सूरदास, ये पद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि थे, या कृष्ण भक्ति के, किस कृष्ण भक्ति के थे या राम भक्ति, नहीं कृष्ण भक्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति। अगला सवाल, सूरदास किस भाषा में प्रसिद्ध कवि, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सूरदास। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, सूरदास किस धारा के कवि है, तो ये राम ने कृष्ण श्री के। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा था, तो ये नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे, या कदम के पेड़ पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंद की गोद में। ठीक है, पहला चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, और हम सब ने 312 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इतना हम सब प्रैक्टिस कर लिए हैं। अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक ले लिए। अब यहाँ तक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, फिर बाद में आपको काम देगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, आदिकाल, भक्ति काल, प्रीति काल, और कोई नहीं। ठीक है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भक्ति काल, क्योंकि ये कृष्ण जी के भक्ति थे। ठीक है, भक्त थे, तो ये भक्ति काल हो जाएगा। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कौन सी रचना सूरदास की है, तो इसमें हो जाएगा सुर सागर। ठीक है, सूरदास की सुर सागर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि है क्या है। ठीक है, इसका अनुमानित जन्म तिथि क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1448 ईस्वी, 78। ठीक है, 1478 ईस्वी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, सूरदास, कृष्णदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कुमनादास। ठीक है, कुमनदास, कुमनदास तो नहीं हो सकता क्योंकि है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, अगला सवाल है, साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो ये मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, कबीर, और कृष्णदास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरदास का। ठीक है, अगला सवाल है, अंतोन चेखव की कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, नरहरिदास, नहीं, वल्लभाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। ठीक है, तो ये अष्टछाप हो जाएगा। ठीक है, अष्टछाप क्या हो जाएगा, पुष्टि मार्ग हो जाएगा। ठीक है, अष्टछाप तो नहीं होगा, पुष्टि मार्ग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 का। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे,
ये दैन्य पद गाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सूरदास की कृति है, कौन है? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी हो जाएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सूरसागर किस भाषा में रचित है? जाहिर सी बात है ब्रज भाषा में ही होगा, क्योंकि सूरदास ब्रज भाषा से। ठीक है, सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कन्या का क्या अर्थ होता है? स्त्री होता है, वधु होता है, पत्री होता है और गोद। ठीक है, कन्या मतलब उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 74 84 90 57 66। और आप सब जो है ना हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और इसका पेड प्रमोशन अगर लेना चाहते हैं, अगर पूरा बुक, तो इसका मात्र 49 रुपया लगेगा आपको। ठीक है, पूरा बुक का पीडीएफ हम भेज देंगे। और अगर पेड नहीं लेते हैं तो आपको डेली का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, आप वहां ज्वाइन रहो, आपको डेली का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास, जयसी, कबीरदास और सूरदास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सूरदास। अगला सवाल है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो 1583 हो जाएगा। ठीक है, 1583। चलिए अगला सवाल है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्तियां किसको अमर बनाती है? तो ये तुलसीदास एवं कविता को, कबीरदास एवं सूरदास को, सूरदास एवं तुलसीदास को, जयसी एवं कबीर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास एवं कविता को। अगला सवाल है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर बंगाल में, राजापुर बेली रोड पटना बिहार में, ऑप्शन नंबर सी राजापुर बंधा उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला, कृष्ण बोला, सीता बोला, राम बोला। ठीक है, राधा बोला। ठीक है, तो राम बोला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम बोला। तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? हुलसी एवं आत्माराव दुबे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आत्माराव दुबे सही है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली था। क्या नाम था? रत्नावली, ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नरहरि दास। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया था? पत्नी की फटकार से, पत्नी पत्नी की प्रेम से, पत्नी के साथ, नहीं, पत्नी का फटकार से है ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पत्नी की फटकार से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। बस आज का क्लास यहीं तक ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि मुझे भी तैयारी करना पड़ता है, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, ठीक है। कोई फालतू मैसेज ना करें, आप सबसे गुजारिश है। जो PDF लेना चाहते हैं बस वही मैसेज करें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।